तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष चतुर्थ देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत नर नारायण कथा सुना चुका हूँ। अब मैं कामदेव द्वारा नर नारायण के समीप बसंत ऋतु की सृष्टि, नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति, अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना। मित्रों, इस अध्याय में वास्तव में इंद्र ने अपने राज्य के सुरक्षित रखने के लिए राज्य के लोभ से वशीभूत होकर के कामदेव 16,050 अप्सराओं को भेजा कि जाकर के नर नारायण की तपस्या को भंग करो, नहीं तो यह जब इनकी तपस्या पूर्ण होगी तो हमारा इंद्रलोक ले सकते हैं। मित्रों, नर नारायण अपनी शक्ति से अति सुंदरी उर्वशी को जंघे को स्पर्श करके पैदा किया। इसके बाद उन समस्त अप्सराओं की सेवा के लिए भी अनेक युवतियों को वहां प्रस्तुत किया। इसे देखकर कामदेव सहित 16,050 सैनिकों वाले कामदेव का यह जो सेना था देख करके आश्चर्य में हो गए। और अंततो गत्वा स्वयं ये अप्सराएं नारायण नर के चरणों में अपने को समर्पित करके क्षमा मांगती हुई अपने को अंगीकार करने की प्रार्थना की। देखिए, व्यास उवाच प्रथमं तत् संप्राप्तो वसंतं प्रवर्ततो मे पुष्पिता पादपा सर्वे द्विरेफा विराजिता आम्रस्य बहुला रम्यास्तिलका किंसुका शुभा शाला ताला तमालस्य मधुका पुष्पिता बभूः। व्यास जी कहते हैं, पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बसंत ऋतु पहुंच गया। ये बसंत ऋतु अपनी सुंदरता को चारों तरफ फैला दिया, अपनी मादकता को पूरे क्षेत्र में फैला दिया। साल ताल तमाल महुए ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। बुभुओ कोकिलालापा वृक्षाग्रेषु मनोहरा वल्ल्यो अपि पुष्पिता सर्वा आलिंग नगोत्तमाम् प्राणिनः स्वासु भार्यासु प्रेमयुक्ता स्मरातुरा बभूचातिमताश क्रीडा शक्ता परस्परम् बभुर्मन्दाशु गन्धाश्च सुस्पर्शा दक्षिणा नीला इंद्रियाणि प्रमाथिनी मुनीनां च अभवन्। सभी प्राणी ये वसंत ऋतु की सुंदरता को देख करके कामातुर हो गए और अपने भार्याओं के साथ प्रेमाशक्त हो करके परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद सुगंध युक्त तथा सुखद स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। उस समय मुनियों को भी वृत्तियां अतीव चंचल हो उठी। रति युक्त तथा काम पुरयन् पंच चर्मणा पंचम अर्गणान् चकार त्वरितः तत्र वासं बदरिकाश्रमे। तत्पश्चात्
अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंच बाणों को छोड़ता हुआ तत्काल बद्री का आश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। प्रतियुक्त ततः काम पूरयन् पूरयन् पंचमार्गणां चकारं त्वरितः तत्र वास बद्रिकाश्रमे रंबा तिलोत्तमा आद्याश्च गत्वा तत्र वराश्रमे गानं चक्रुषु गीतज्ञा स्वरतान् समन्वितम् तत्श्रुत्वा मधुरोद्गीतं कोकिलाञ्च कूजितं भ्रमराली वीरांच प्रबुद्धौ तौ मुनीश्वरौ। संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी अपने रमणीक बदरी का आश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में आबद्ध गीत गाने लगे। उस मधुर गायन, कोयलों की कूक तथा भ्रमर समूहों का गुंजार सुन करके उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। ऋतुराजं काले तु दृष्ट्वा तौ पुष्पितं वनं जातो चिन्तापरो तत्र नरनारायणावृखे किम् अद्य शिशिरापायः संवृत्त समयं विना प्राणिनो विवला सर्वे लक्ष्यन्ते अतिस्मरातुरा कालधर्म विपर्यास कथम अद्य दुरासद नरम नारायण प्राह विस्मयोत्फुल्लोचनम। असमय में बसंत का आगमन संपूर्ण वन को पुष्पों से सुशोभित देख करके वे दोनों नर नारायण भी बड़ा चिंतित हो गए। आज यह क्या हुआ है भाई, शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम में पीड़ित होने के कारण अत्यंत बेवल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव तथा नियमों में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण उवाच पश्य भ्रातारि में वृक्षा पुष्पिता प्रतिभान्ति वही कोकिला अलापम संघुष्टां भ्रमराली विराजिता शिशिरं भीममातंगं दारयन् स्वखरैर्नखै बसंत केशरी प्राप्त पलाश कुसुमैः मुने रक्ता शोककरा तन्वी दिवर्षे किं शुकान्घ्रिका नीलशोक कचा श्यामा विकाशिक कमला धना। हे मुने, यह बसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखे नाखूनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी को विदीर्ण करता हुआ यहाँ आ पहुँचा है। हे देवर्षे, लाल अशोक जिसके हाथ हैं, किंशुक के पुष्प जिसके पैर हैं, नील अशोक जिसके केश हैं, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, नीलेन्दीवर नेत्रा सा बिल्ववृक्ष फलस्तनिं प्रोक्त फूल अकुंदर धना मंजरी कर्ण शोभिता बंधु जीवाधरा शीर्भा सिंधु वानर खो उद्भवा कोकिला स्वरा पुण्या कदम्ब बसना शुभा भैरवृंदा कलापाच सारस्वनुपुरा बासंती बद्ध रसना मत हंस गतिस्तथा पुत्र जीवांशु कन्यास्तरो तरो तरो मराजित विराजिता बसंत लक्ष्मी संप्राप्ता ब्रह्मन बदरिकाश्रमे। नीले कमल जिसके नेत्र है, बिल वृक्ष के फल जिसके स्तन है, खिले हुए कुंद के कुल जिसके दांत हैं, आम के भाव जिसके कान हैं, बंधु जीव
गुलदुहबरिया के पुष्प जिसके शुभ्र अधर है, सिंधुवार के पुष्प जिसके नख हैं, कोयले के समान जिसका स्वर है। ये तमाम सुंदरता से परिपूर्ण मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण है, सरसों का स्वर जिसका सारसों का स्वर जिसका नूपुर है, माधवीलता जिसकी करधनी है, ऐसा मत हंस के समान गति वाली तथा इंगुदी के पत्तों को रोम स्वरूप धारण की हुई बसंत श्री इस बद्रिका आश्रम में छाई हुई है। अकाले किमियम प्राप्ता विस्मयो अयम ममाधुना तपो विघ्न करानूनम देवर्षे पर चिंतय। कहते हैं मुझे यह तो महान आश्चर्य हो रहा है कि असमय में यह यहाँ क्यों आ गई। हे देवर्षे, आप यह निश्चित समझिए कि इस समय यह हम लोगों की तपस्या को विघ्न डालने के लिए आई। ऋतुरांग अन्यथा काले प्रीतिम समजन्य कथम विघ्नो अयम विहितो भाते भीते नाशुर शत्रुणा वाता सुगंधा शीताश्च समायान्ति मनोहरा न अन्यात् कारणम यह सत्कृतु कृतिम बिना। अंत में नर नारायण कहते हैं ये बिना समय के बिना कारण के ये बसंत ऋतु की सुंदरता और ये स्थिति जो आई है, निश्चित है कि इसमें इंद्र का ही हाथ हो सकता है। इति ब्रुवते विप्राग्नये देवे नारायणो विभौ सर्वे दुष्टपथं प्राप्ता मन्मथ प्रमुखास्तथा ददर्श भगवान बसंतान् नरो नारायण तथा विस्मयाविष्ट मनसौ बभूव दूर्भावौ मन्मथं मेनकां चैव रंभां चैव तिलोत्तमां पुष्पगंधा शुकेशिं च महाश्वेतां मनोरमाम्। अब देखिए, इतना वो कह ही रहे हैं, नर नारायण आपस में बातचीत कर रहे हैं, तब तो कामदेव मेनका रंभा तिलोत्तमा पुष्पगंधा सुकेशी महाश्वेता मनोरमा प्रमद्वार गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली घृताची चंद्र प्रभा कोकिला के समान आलाप करने वाली सोमा विद्युन्माला अंबुजाक्षी और कांचन मालिनी इन्हें तथा अन्य भी बहुत भी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की इस विशाल सेना को देख करके ये दोनों मुनि चकित हो गए और उनका जो संदेह था स्पष्ट होने लगा। प्रणमाग्रे स्थिता सर्वा देव देवारांगनास्तदा दिव्याभरणं भूषाढ्यां दिव्यमालोपशोभितां जगजुक्षलेन ता सर्वा पृथिव्याम् अतिदुर्लभं तथावस्थितं दिव्यं मन्मथादि विवर्धनं सुश्राव भगवन् अन्वीषणुर्नरो नारायण तदा श्रुत्वा प्रोवाच तास्तत्र प्रीत्या नारायणो मुनिः आस्यतां सुखं तत्र सुखं अत्रैव करोमि अतिथ्य अद्भुतं भवत्यो अतिथि धर्मेण प्राप्ता स्वर्गासु मध्यमा। तत्पश्चात अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छल पूर्वक पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासनाओं का वर्धन करने वाली गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना, तदंतर उसे सुनकर के नारायण मुनि से प्रेम पूर्वक कहने लगा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूंगा। हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले। व्यास उवाच
साभिमानस्तु संजाता तथा नारायणो मुनिः इंद्रेण प्रेषितानूनं तथा विघ्न चिकीर्षया वराख्यं कायिमां सर्वा सजाम्यहं नवाकिलः एताभ्यो दिव्य रूपाश्च दर्शयामि तपोबलम् इति संचित्य मनसा करेणोक्तं प्रताड्य वै तरस उत्पादयामास नारीं सर्वांग सुंदरीं नारायण उरुः संभुक्ता उर्वशी इति तत् शुभा ददृशा श्रुता स्थिता तत्र विस्मयं परमं यजोः। होता क्या है कि हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर के सोचने लगे कि इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से यह व्यवस्था किया है। ये सब बेचारी क्या चीज है, मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपने जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी उत्पन्न कर दी। यह सुंदरी भगवान नारायण के उरुदेश जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी रखा। वहाँ उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। तदंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि तत्काल उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं भी उत्पन्न कर दी। हाथ में विभिन्न प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़ करके उनके समक्ष खड़ी हो गई। तासां च परिचर्यार्थं च तावतीश्च अतिसुंदरे प्रादुश्चकार तरसा तदा मुनि संभ्रमं गायन्तश्च सन्तश्च नानोपायन पाणयः प्रणोमुस्तां मुनिं सर्वा स्थिता कृत्वा अंजलिपुरः तां वीक्ष विभ्रम करीं तत्सो विभूतिं देवांगना किं मुहुर्मुहुः प्रविमोहयन्ते ऊचुः स्वः तौ प्रमुदितान् पद्मशोभा रोमाद्गलोलसितः चारुनिजांग वलयः। अब इसे देख करके कि ये जो इन्होंने अप्सराओं को पैदा किया, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, लोगों को मोह में डाल देने वाली इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मयकारी उर्वशी को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। अप्सराओं के मुख कमल आनंदित रेख से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी बल्लरियों पर रोमांचकारी अंकुर निकल आए। ये अप्सराएं उन दोनों मुनियों के से कहने लगी, कुर्युः कथं स्तुति महो तपसो महत्वं धैर्यं तथैव भवताम् अभिवीक्ष्य वाला अस्मत्कटाक्ष विषादिग शरणेन दग्धः को वा न तत्र भवतां मनसो व्यथा न। अब अहो हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। हम तो अपने धैर्य तथा तप के प्रभाव को देख करके, आपके धैर्य और तप के प्रभाव को देख करके आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा कौन है जो हम लोगों को कटाक्ष रूपी विष से मुझे बाणों से दग्ध न हो गया, फिर भी आपके मन में थोड़ी सी व्यथा नहीं। ज्ञातो जुआ नर हरे परमांशु भूतौ देवौ मुनिम समदंदमादिनिधौ तदैव सेवा निमित्तम यहम नो गमनम न कामम कार्यम हरेशत मखस विदातुम एव। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हो और सदा ही सम दम आदि गुणों के निधान है।
आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हुई है। भाग्येन केन ज्योतो जो किल दर्शन संपादितं च विदितं खलु संचितं तथा चित्तं क्षमं निजनेन विहितो युवाभ्याम अस्माद्विभे कृतकिला कृतागति तापम उक्तम। न जाने कौन सा भाग्य हम लोगों का पुण्य उदित हुआ है, हम यह नहीं जान पा रही थी कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। शाप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को स्वजन समझ करके अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले शाप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी बोलते हैं, व्यास उवाच इतं निशम्य वचनं सुरकामिनी नाम ताऊ चतुर्मुनिर्वरो विनयान्तानां प्रीतौ प्रसन्नवदनौ जितकामलोभौ धर्मात्मजौ निज तपो रुचि शोभितांगौ। व्यास जी कहते हैं, उस अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर के प्रसन्न मुखमंडल वाले, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से दे दीप्यमान अंगों वाले वे धर्म पुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण वचु ब्रुवन्तो वांछितान् कामान् दावतुष्टमानसौ यान्तु स्वर्गं गृहीत्वम् इमाम् उर्वशीं चारुलोचनाम् उपायं न इयं बाला गच्छत्वद्य मनोहरा दत्त्वा वाभ्यां मघवतः प्रीणान् ओ शम्भवा स्वस्त्यस्तु सर्वदेवेभ्यो यथेष्टं व्रजन्तु च न कस्यापि तपोभिघ्नः प्रकर्तव्यमतः परम। नर नारायण बोले, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इन सुंदरी नयनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर ज्योति अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाएगी और इंद्र को उपहार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु के प्रादुर्भूत इस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उन्हें दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और हम सभी लोग इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में कभी भी विघ्न मत डालना। ये नर नारायण का कथन रहा। दिव्य उचो क्व गच्छामो महाभाग प्राप्तस्ते पादपंकजं नारायणं सुरश्रेष्ठं भक्त्या परमया मुद्रिता वांछितं च चेद्वरं नातो ददामि मधुसूदनं तुष्टं कमलपत्राक्षं ब्रवीं मनसेप्सितम्। देवियाँ बोलती हैं, हे महाभाग, हे नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों के सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम सब कहाँ जाएं? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन को इच्छा प्रकट कर रही हैं। पतिस्त्वं भव देवेश वरम एनं परं तपः भवां प्रीतियुक्तास्त्वां सेवितं जगदीश्वरम। हे देवेश, आप हमारे पति बन जाए। हे परंतप, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में
हम सभी को प्रसन्नता होगी। त्वया च उत्पादिता नार्यम संत्यया चारुलोचना उर्वश्याद्या तथा यान्तु स्वर्ग वै भवदा आज्ञया। स्त्रीणां षोडश सहस्रं पृष्ठ तत्र शतार्धकं सेवां ते अत्र करिष्यामो युवयो तापसोत्तमौ। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नैनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है, वे अब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाएं। हे श्रेष्ठ तपस्वी, हम 16,050 अप्सराएं यहीं रहेंगी और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेंगे। वांछितम देहि देवेशम सत्यवाक्य भव माधव आशा भंगो ही नारीणाम इंसदम परिकीर्तितम कामार्थानश्च मुनिर्भि धर्मज्ञैः तत्त्वदर्शिभिः भाग्योगादिः प्राप्ता स्वर्गात् प्रेम परिप्लुता अत्यक्तुं नर नारहसे यो देवेश समर्थो जगतपते। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेमाशक्ति स्त्रियों को आशा को भंग करना हिंसा बताया है। दैवयोग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग से यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस से संसिक्त होकर खड़ी। देवेश, आप हमारा त्याग न कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्वसमर्थ हैं। नारायण उवाच पूर्णं वस्त्र सहस्त्रं तो तपस्तप्तं मयात्र वै जितेन्द्रियेण चार्वङ्गयः कथं भङ्गं करोमि यतः नेक्षां कामे सुखे काचित् सुखधर्म विनाशकैः पशूनामपि साधं रे रमेत मतिमाम अंत कथम मतिमान कथम। नारायण बोले, इंद्रों को जीत कर हमने पूरे 1000 वर्ष तक यहाँ तपस्या की है। अतएव सुंदरियों उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है। पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सरा उवाच शब्दादीनां च पंचानां मध्ये स्पर्श सुखं वरम् आनंद रसमूलं वै न अन्यद अस्ति सुखं किल अतो अस्माकं महाराज वचनं कुरु सर्वथा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। हे आनंद रस का मूल है, यह आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लें। बार बार प्रयास करती हैं अप्सराएं, लेकिन वो अपनी बात को मनाने के बदले नर नारायण उत्तर देते जाते हैं। निर्भरम सुखम आसाध्यम चरस्व गंधमानने यदि वांछमिनाकम तुम नाधिको गंधमादमहम। पुनः आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि यह स्वर्ग इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। रमस्वात्रम शुभे स्थाने प्राप्यम सर्वासुरांगना। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे अप्सरायां नारायण समीपे प्रार्थना करणं नाम षष्ठोऽध्यायः। बोलो मां जगदम्बा की जय।
बोलो देवी भागवत महापुराण की जय।